G20 का नई दिल्ली समिट बेहद कामयाब रहा। इस कामयाबी के पीछे कई महीनों की कड़ी मेहनत है। समिट के बाद पीएम मोदी इन सभी की मेहनत को सलाम करने के लिए भारत मंडपम में पहुंचे। पीएम एक एक स्टॉल में गए, हर उस शख्स से बात की जिसने इस आयोजन के लिए रात दिन एक किया, इसे सफल बनाने में जुटे रहे। एक 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 के इतिहास का सबसे सफल आयोजन करने के बाद पीएम मोदी के चेहरे पर जो चमक थी, जो संतोष के भाव थे, जो गर्व की अनुभूति थी, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, पूरी टीम की सटीक प्लानिंग, जबरदस्त कूटनीति, पीएम मोदी की केमिस्ट्री और बेजोड़ मेजबानी। एयरपोर्ट से होटल, होटल से भारत मंडपम, हर तरफ पुख्ता इंतजाम थे। ऊपर से दिल्ली का मौसम इतना सुहाना हो गया कि मेहमानों के चेहरे भी खिल उठे। इसलिए पीएम मोदी आयोजन के पीछे पसीना बहाने वालों को धन्यवाद कहना नहीं भूले। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी खुद भारत मंडपम की सैर पर निकले। पीएम मोदी सबसे पहले क्राफ्ट मंडप में गए। यहाँ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। पीएम मोदी यहाँ पर लगे हर स्टॉल में गए, स्टॉल में काम कर रहे लोगों से बात की, उनके सामान के बारे में पूछा। G20 के दौरान विदेशी मेहमानों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पीएम डिजिटल इंडिया पवेलियन गए। इसी पवेलियन ने डिजिटल कैंपेन संभाली। पीएम ने वहां पर हर बारीकी को जाना। पीएम उन लोगों के पास भी पहुंचे जिन्होंने समिट के दौरान सफाई का जिम्मा संभाला था, जिन्होंने सारे काम संभाले, सफल आयोजन की कोशिश की। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की। पीएम मोदी इस मुलाकात के दौरान काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी मीडिया पवेलियन भी गए, हाथ हिलाया, सभी को धन्यवाद दिया। G20 की बायलैटरल्स और G20 समिट को खत्म करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंच गए हैं और यहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी के लिए कहते नजर आ रहे हैं। वेव किया है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे, हाथ हिलाते हुए सबको वेव किया। कुछ लोग सेल्फी की उम्मीद लगाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे सीधे संवाद करने के लिए बढ़ गए। और अब उस भारत मंडपम को देखिए, जहां दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट में मिले, कई बड़े बड़े फैसले लिए। भारत मंडपम के अंदर बनी समिट वाली ये जगह इतिहास में दर्ज हो गई। सबसे पहले ये देख लीजिए, सभी राष्ट्रों के यहाँ ध्वज लगे हैं, ऊपर G20 भारत लगा है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जब आपने देखा होगा तो इस चेयर पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। पीछे आप विदेश मंत्री को देख पा रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर को देख पा रहे थे, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कुर्सी थी तो ये कुर्सी थी जिस पर लिखा गया है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे थे, यहाँ पर तिरंगा लगा है और ये वो भारत नेम प्लेट है जिसको लेकर सबकी उत्सुकता थी। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सभी अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे। सम्मेलन कितना कामयाब रहा, ये सवाल इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी से पूछा, तो उनका जवाब सुनिए। I'm very happy. I think this was probably the top summit that we've seen. G20 raised it to new heights. And as we say, you know, the old Hindi expression, alag desh, alag desh, alag ridaj. I think we actually showed that we are the same. Other countries and one world. That was the theme of this. That was the delivery. And I want to thank President Biden for coming up and his closeness with Prime Minister Modi. Without either one of them, this declaration wouldn't have happened. But their friendship made it happen. Are you happy with the outcome of this G20 and how you rate as a host? We're very happy with the outcome. We're happy that, first of all, there was unity.
Second of all, we took on the toughest issues in the world: poverty, climate, women's empowerment, technology in the future. And then third, we didn't sacrifice our values. I hope that all countries heard loud and clear the unanimity around borders matter, sovereignties matter, and rules matter. Whether it's here in India on the border or in other places, we will continue to stand up for the people of all nations. जो भी समिट के लिए दिल्ली आया उसने केवल ये जगमगाती इमारतें ही नहीं देखी, बल्कि इस इमारत के अंदर दुनिया के शक्तिशाली नेताओं के जगमगाते फैसले भी देखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।